क्या है कैलाश पर्वत का रहस्य? दोस्तों, भारत कई खूबसूरत प्राकृतिक संसाधनों का देश है। यहाँ पर घाटियों से लेकर खूबसूरत झरने, जंगल, समुद्र और पहाड़ तक मौजूद है। कई पहाड़ तो आज भी पूजनीय हैं, लोग इन्हें आस्था की दृष्टि से देखते हैं। इन्हीं कुछ पहाड़ों में से एक है कैलाश पर्वत, जो कि भारत में नहीं है लेकिन करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। 6,656 मीटर की ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत को लोगों ने बस दूर से ही देखा है। माउंट एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई 2000 किलोमीटर कम है, मगर अभी तक कोई भी इस पर चढ़ नहीं सका है। इसी वजह से लोग इसे रहस्यमय पर्वत करार देते हैं। बड़े बड़े पर्वतारोहियों ने भी इस पर चढ़ने से इनकार कर दिया है। कई लोग कहते हैं कि इस पर्वत पर सुपरनेचुरल शक्तियां रहती है और इस तर्क के आगे वैज्ञानिक भी खामोश रह जाते हैं। इस पर्वत पर चढ़ने के कई प्रयास किए गए, मगर अभी तक किसी को सफलता नहीं मिल सकी। कई लोग कहते हैं कि मौसम की वजह से यहाँ पर कोई भी पैर नहीं रख पाया है। कई लोग ये दावा करते हैं कि यहाँ पर नेविगेशन बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर दिशा भ्रम हो जाता है। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया है कि यहाँ पर स्थित सुपरनेचुरल ताकतें यहाँ की दिशाओं को मोड़ देती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है, तो अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं और यही वजह है कि ये पहाड़ कई लोगों के लिए मोक्ष प्राप्ति की जगह भी है। कई श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और कई लोगों की माने तो उन्होंने सुपरनेचुरल ताकतों का अनुभव भी किया है। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ पर साक्षात शिव जी के दर्शन हुए हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नीलकंठ के रूप में भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं। रूस के एक पर्वतारोही सर्गेई सिस्टयाकोव ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंचा तो मेरे दिल की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था, जिस पर आज तक कोई चढ़ नहीं सका है, लेकिन अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में यह ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आया तो मेरा मन भी हल्का होता गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक ढांचा नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो सुपरनेचुरल ताकतों की वजह से बना है। उनका कहना है कि कैलाश पर्वत 100 रहस्यमय पिंडों से मिलकर बना है। कुछ लोग इस थ्योरी को सच मानते हैं, क्योंकि इस तरह का ढांचा दुनिया में और कहीं नहीं है। ये पर्वत दुनिया के बाकी सभी पर्वतों से बहुत ही अलग है। कैलाश पर्वत बाकी पहाड़ों की तरह तिकोना नहीं है, बल्कि चौकोर सा दिखाई देता है। कहा जाता है कि इसकी वजह से इस पर्वत के 4 मुख हैं, जो 4 दिशाओं में फैले हुए हैं। पुराणों के मुताबिक ये पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है, अर्थात यह धरती के बीचों बीच में स्थित है। पुराणों में यह भी लिखा गया है कि इसका हर मुख सोने, रूबी क्रिस्टल, लेपिस लाजुली जैसे अनमोल धातुओं से बना हुआ है। कई लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत रेडियोएक्टिव है। इसकी ढलान 65 डिग्री से ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट में यह ढलान 40 से 60 डिग्री तक है। इसकी वजह से सभी पर्वतारोही यहाँ पर चढ़ने से कतराते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 20 साल पहले यानी 2001 में की गई थी। उस समय चीन ने स्पेस की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। वर्तमान समय में कैलाश की चढ़ाई पूरी तरह से रोक दी गई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। कहा जाता है कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने अभी तक माउंट कैलाश की चढ़ाई की है। वो इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत पर जाकर जिंदा लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे, जिसका जिक्र पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश और ध्वनि की तरंगों का अद्भुत संगम होता है, जिसे ओम की ध्वनि प्रकट होती है। गर्मी में जब मानसरोवर झील की बर्फ पिघलती है तब डमरू के बजने की आवाज सुनाई देती है। मानसरोवर में एक बार डुबकी लगाने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद रुद्रलोक में पहुंच जाता है। यदि मानसरोवर की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो मानसरोवर झील में स्नान करने का समय सुबह 3 से 5 बजे तक होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था भगवान शंकर का अद्भुत धाम, जहाँ पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका है। इसलिए कैलाश पर्वत को आज भी अजय पर्वत कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कल ऐसी रोमांचक दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम शांति।